नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत जो 5 राज्यों में अगले साल मतलब 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो चुनाव हम नहीं करा पाएंगे जो परिस्थितियां हैं। ये चुनाव आयोग कह रहा है। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि चुनाव आयोग जिसके कंधे पर लोकतंत्र का पहिया सुचारू रूप से चले उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी इस जिम्मेदारी में इतना असहज महसूस क्यों कर रहा है, वो अपने आप को असहाय महसूस क्यों कर रहा है और वो क्यों कह रहा है कि ये जो जिम्मेदारी संविधान ने हमारे कंधों पर दी है उस जिम्मेदारी को हम अगले साल जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें निभाने में असमर्थ है। ये क्यों कह रहा है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि क्यों चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनाव नहीं करा पाएंगे अगले साल जो 5 राज्यों में चुनाव होने। आपको मैं बताता हूं कि अभी आपको ध्यान होगा कि कोविड लहर से पहले और उसके आसपास 6 राज्यों में चुनाव हुए थे। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहां सब जो है चुनाव हुए थे। तो इन चुनाव में जब यहां चुनाव हुए तो वीवीपैट और ईवीएम यहीं पे फंसी हुई है। अब वो वहां से आए, वो आएगी, फिर उसको ठीक ठाक किया जाएगा, क्योंकि अभी तो उसमें वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी के आंकड़े सेट हैं, फीड हैं, तो उन आंकड़ों को डिलीट करना पड़ेगा। मतलब उसको एक तरह से समझिए रीसेट मोड में डालना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि इन राज्यों में तो चुनाव हो चुके हैं, तो वहां वीवीपैट मशीन क्या कर रही है और ईवीएम क्या कर रही है और चुनाव आयोग काहे नहीं ला पा रहा है? आखिर में चुनाव आयोग क्या कर रहा है वहां बैठ के? उसको उठा लाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है वो मैं आपको खबर सुनाता हूं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 अप्रैल 2021 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिकाओं सहित अन्य याचिकाएं दायर करने के लिए संवैधानिक अवधि में ढील दी थी। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति अभी भी निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को चुनौती दे सकता है और प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन आयोग को साक्ष्य के रूप में इन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को न्यायिक कार्रवाई के मद्देनजर संरक्षित रखना होगा। आयोग ने अपनी याचिका में कहा है कि इस वजह से हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त सारी ईवीएम और वीवीपैट अवरुद्ध हो गई है और आगामी चुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं और इसीलिए उन्होंने गुहार लगाई है कि आप एक समय सीमा कृपया तय करवाइए। ये आयोग ने न्यायालय से गुजारिश की है। और देखिए ये गुजारिश क्यों की है, ये हमने आपको बताया कि पहले एक टाइम ड्यूरेशन था, वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से अगर किसी को अपने चुनाव परिणाम को लेकर समस्या हो तो वो मामला डाल सकता है, तो उसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। देखिए जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, नंदीग्राम में जो चुनाव परिणाम आया, जो चुनावी नतीजे आए, उससे ममता बनर्जी खुश नहीं है, तो ममता बनर्जी ने इसको चुनौती दी। अब इसको जब चुनौती दी गई तो वो ईवीएम और वीवीपैट जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखना पड़ेगा। तभी जब साक्ष्य की बात होगी, एविडेंस की बात होगी, तो वो कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। तो ये एक मामला है। तो इसी तरीके से 6 राज्यों में जहां चुनाव हुए वहां कोविड की लहर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह रिलैक्सेशन दिया कि चलिए आप जो है इतने टाइम ड्यूरेशन तक आप जो है इसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, इस कारण सारी की सारी ईवीएम मशीन फंस गई। नहीं तो उसमें क्या होता कि मानिए 10 दिन में आपको देना है, तो 10 दिन में आपने नहीं दिया तो जिन जिन लोगों ने दिया, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ने परिणाम को चुनौती दी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हुआ कि रिजर्व रख दिया गया और बाकी ईवीएम को ले आया गया। देखिए ये उसमें कोर्ट में जो
इनके सीनियर एडवोकेट ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय में आयोग की तरफ से, उसको सुनिए। वो कहते हैं कि हमें ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को ठीक करना होगा। भाई लाएंगे, हमने आपसे क्या कहा कि डाटा उसमें भरे हुए हैं, उस डाटा को मतलब अब उसको रीसेट मोड में ले जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ये याचिका की जो है, ये याचिका की सुनवाई चल रही है और ये जरूरी भी है। तो जरूरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है, माफ करिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि जरूरी है, इस पर सुनवाई हो और इस पर जो है कोर्ट का फैसला आए, ताकि एक जो ड्यूरेशन बढ़ा है वो घटे और जितने लोगों को जो भी उनका अपना ये हो कि नहीं साहब हम इस परिणाम से खुश नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हुआ, तो लोग डाल के बात खत्म करें, ताकि जो बची हुई ईवीएम और वीवीपैट वो आ जाए। अभी सारी की सारी फंसी हुई है। तो इस कारण से चुनाव आयोग ने कहा है कि हम असमर्थ हैं, तो आप कृपया, माननीय न्यायालय से उन्होंने कहा कि आप कृपया एक समय सीमा तय कर दीजिएगा, तो बड़ी सहूलियत होगी। इसी मामले को की सुनवाई होनी है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।